वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू फीवर के हवाले से, क्योंकि डेंगू फीवर ने इस वक्त एक बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचाई हुई है। लाहौर में केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर साल हम कब तक रोना रोते रहेंगे। डेंगू फीवर की वजह से लोग मुब्तला भी हो रहे हैं, उसमें फिर अमवात भी हो जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हुकूमत को क्या करना होगा, इसमें सारी बातें कर रहे हैं डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, और लाहौर से हमारे रेगुलर व्यूअर जमाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? आज आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑन दिस फीवर। थैंक यू सर। एवर ऑन एनी टीवी चैनल। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और अवेयरनेस सही मायनों में मेरे ख्याल में आज आप लोग दे रहे हैं। मैं यहाँ अर्ज करूँगा, पहली बात जो मैं समझता हूँ, क्योंकि ये जो मच्छर है ये घरों में पैदा होता है, क्लीन वाटर। आज तक किसी ने नहीं ये बताया कि ये मच्छर को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए और घर में कैसे मारा जाए। बिसाइड अब बात यह भी बातें हो रही थी कि स्प्रे इतने महंगे हैं और आपको मालूम है 70% वी आर ए पुअर नेशन। स्वाय चंद जो करप्ट लीड्स हैं या जिनके पास जेन्युइन पैसा है, बाकी तो फल खाने की बात, वो फल देखना भी गवारा नहीं करते क्योंकि दुकान पे नहीं वो जाते। और इसी तरह अगर आप स्प्रे लें, इतने महंगे 200-200 रुपए की इतनी सी बोतल, एक सफेद पोश मिडिल क्लास गरीब आदमी क्या पहले जमाने में ये हरमल की एक धुनी होती थी, घरों में दी जाती थी और गोडाउनों में दी जाती थी, जो गोडाउनों के तमाम जरासीम खत्म कर देते थे। और इसी तरह की मेडिसिन होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेशक आप एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, इस वक्त मोमेंट है कि आप ऐसी चीजें भी बताएं जो कि आम गरीब आदमी के एक्सेस में हो। और दूसरी बात ये जो आपको मैं अर्ज कर रहा हूँ कि डेंगू फीवर घर में बच्चे मार सकते हैं, बड़े मार सकते हैं, हाउस वाइफ मार सकती हैं, जो भी घर के इनमेट्स हैं, अगर उन्हें ये आइडेंटिफाई कर सके ये मच्छर है, क्योंकि वो नजर नहीं आता, पता नहीं चलता। ये खबरें आती है जी वो सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक होता है, रात शाम को इतने से, लेकिन nobody knows what this mosquito is. I think there it is important. और लोग बाहर निकलना भी जो है पार्क्स में चले जाते हैं, आपको पता है एपिडेमिक है, इट्स अ सीरियस इशू इन द कंट्री। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जमाल साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मानुल्लाह साहब हमारे खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उनका कहना था कि ये सिर्फ साफ पानी में होता है, लेकिन लाहौर में अभी जो केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, बारिशों की बात हुई है बहुत ज़्यादा ना, तो सिर्फ साफ पानी सिर्फ घर के अंदर ही पैदा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किसकी पहचान किया, जैसे जमाल साहब का था, और गंदे पानी इसका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, गंदे पानी में भी होता है और साफ़ पानी में भी होता है। साफ़ पानी में और बहुत सारे मच्छर जो है ना वो नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप ये ना समझें कि आपका पानी साफ़ है तो ये सेफ़ है। तो इसलिए ख़ास तौर पर इस बात को एम्फेसाइज किया जाता है कि साफ़ पानी को भी आपको ढांक के रखना है। और अगर इस किस्म की सिचुएशन मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मच्छर पैदा हो सकता है? आमतौर पर जो है लोग पानी को स्टोर करते हैं, पीने के पानी को स्टोर करके रखा जाता है, या बाज़ लोग पानी जो है इस्तेमाल के लिए भी स्टोर करके रख देते हैं। बड़े बड़े टैंक्स हैं, उनके ऊपर ढकने नहीं है, ड्रम्स हैं, उसके ऊपर ढकने नहीं है, ढकने हैं भी तो पूरी तरह उसको कवर नहीं कर रहे। अच्छा, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है, तो वाटर प्लांट्स जो है ना उसमें पानी भरा हुआ रहता है। बाज़ दफ़ा आप लोगों का स्टोर हाउस या इस किस्म का होता है ओपन, जैसे हम लोग घर में जो स्पेयर टायर्स होते हैं, यूज टायर्स होते हैं, कभी कभार रखे हुए रहते, छोड़ देते हैं उनको, उनमें पानी ठहर जाता है। बोतलें जो हैं पानी की वो इधर पड़ी होती है, प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हुई होती हैं जिसमें पानी जमा हुआ होता है, तो उनमें अगर 48 घंटे से ज़्यादा पानी का ठहराव होता है तो उस बात का इम्कान होता है कि मच्छर जो है ना उनकी अफजाइश शुरू हो जाएगी। वहाँ पर फीमेल मॉस्किटो जो है ना वो अपने एग्स ले कर देंगी। ठीक है सर, एक काम करें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे जमाल साहब ने कहा स्प्रे घर के अंदर इतने महंगे होते हैं, बेचारे लोग तो देखिए 90% लोग गरीब हैं यहाँ पे। नहीं, जमाल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्प्रेज जो है ना वो बहुत ही सस्ते अवेलेबल हैं। हम सिर्फ फैशनेबल चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं या जिनकी मार्केट में एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा बहुत सारी, जैसे कि उन्होंने तस्करा किया कि इवन आप नीम की धुनी भी दे दें ना, धुनी तो उसे भी मच्छर जो है ना वो क्या हुमैल, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये भी एक कोई हर्बल चीज़ें बहुत सारी आती हैं जिनकी कि उसकी वजह से रिपेलेंट। एक दरख्त है, एक पौधा है जो कि बंगाल में आमतौर पर बहुत ज़्यादा जो है ना, बिल्कुल बंगाल में वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट भी किया जाता है, वो भी मॉस्किटो रिपेलेंट है। उसके जो फ्लावर्स और उसके जो लीव्स हैं उनकी स्मेल से भी मच्छर जो है ना भाग जाते हैं। लुबान की धुनी दे दें बिल्कुल, उससे भी भाग जाएंगे ना? बिल्कुल भाग जाएंगे। अच्छा, घर के अंदर ही हो गया, चीज़ें कवर करें,
और दूसरा ये है कि स्प्रे जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे वाले, नहीं तो सस्ते वाले से भी काम चल जाता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत ही टीवी पे जिसका ऐड आ रहा है वही ले लें। और इसके अलावा हर्बल की धुनी या लुबान की धुनी जो भी आप दे सकते हैं वो दें, लेकिन एक्सपोज ना करें बच्चे और घर वालों के साथ धुनी भी, एनवायरमेंटल और वो उसका रेस्पिरेटरी गले में कोई प्रॉब्लम हो जाए। दूसरी चीज़ जो इलाज है वो बड़ा सस्ता है जी, बिल्कुल। पैरासिटामॉल की गोलियाँ। एक जो मसला है कि इन्होंने जो एक बात कही है कि अगर किसी को हो जाए, अगर डेंगू हो रहा है तो जो हैरेसमेंट है, घर वाले भी सब मुतासिर एकदम हैरेसमेंट में आ जाते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं मौत तो वाकई नहीं हो जाएगी। ये जो हैरेसमेंट है ये कितना हद तक कम? मैं आपको बता दूं कि डेंगू अगर 100 लोगों को होता है ना, इसमें 99 लोगों को बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो जाता है। 99%? जी बिल्कुल। सिर्फ उनको बुखार अपना कंट्रोल में रखना होता है और जो जिसम में फ्लूइड्स वगैरह की इंटेक जो है ना वो प्रॉपर रखें ताकि डिहाइड्रेशन और एंटीबायोटिक्स ना लें। और एंटीबायोटिक और किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी और अगर दवा की ज़रूरत महसूस हो या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि जैसे अगर ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो रहा है या ब्लीडिंग की कोई टेंडेंसी अपीयर हो रही है या पेट में शदीद दर्द हो रहा है, उस सूरत में जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप मुझे बताएं और उस वक्त जो है ना वो प्लेटलेट काउंट के जरिए उसको मॉनिटर किया जाता है। का वो कौन सा लेवल है या क्या कंडीशन है जिसमें आपको खून देने की जरूरत पड़ती है? फिजिशियंस आमतौर पर ये कहते हैं कि 25,000 से कम अगर प्लेटलेट हों तो मरीज़ को दाखिल करना चाहिए, वरना उसको ओपीडी के लेवल पर ट्रीट करना चाहिए। और 10,000 से कम क्रिटिकल लेवल होता है, लेकिन उसमें भी ये बात देखी गई है कि बहुत कम लोगों को जो है ना वो ब्लीडिंग की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन या डेथ होती है। ज़्यादातर जो डेथ होती हैं वो इंट्रा जो ब्लड टिश्यूज़ में चला जाता है, ब्लड वेसल से निकल कर, और ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, उसकी वजह से जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। तो अगर उनको फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी कर दिया जाता है उस दौरान जब ये ब्लड प्रेशर उनका लो हो रहा होता है, लेकिन इसमें आम ड्रिप नहीं दी जाती, इसमें वो सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं ताकि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लें। और ये पीरियड होता है सिर्फ 2 दिन का, 48 आवर्स तक अगर वो मेंटेन हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती कोई भी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आए और बहुत सारी बातें की, और ये है कि बस अल्लाह ताला हम सब को जो है अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये सबसे बड़ी बात, जो इंसान एक दूसरे को मार रहा है, ये सबक है कि देखो भाई, यहाँ पे तो कराची में जो लोग रहते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, जिस तरह से हम लोग के रमज़ान गुजरे हैं, कि अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है कि देखो बात यह है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, क्योंकि इंसान से ज़्यादा भी पावरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने जिनको हमने नहीं समझी हुई, वो भी, एक मच्छर भी हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब वो बीमारी देने पे आ जाते हैं। यस, दूसरी चीज़ ये है कि हम क्या करें, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हुकूमत पे कितना रोएं। मतलब मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ ना, यस, वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यस, उनका सवाल था डॉक्टर इरम का कि हुकूमत पे रोना जो है ना, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं हुकूमत में, जब हम जैसे लोग होते हैं जब हुकूमत में जाते हैं तो सब गूंगे बहरे सब हो जाते हैं। हमें उनको जो ठीक है जो है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हाँ, ये है कि घर के बाहर भी अगर पानी, क्योंकि बारिशें जमा है, मैं बार बार ये कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे भी मच्छर, चाहे वो डेंगू का मच्छर ना हो, मलेरिया का मच्छर या 10 और तरह के मच्छर बनते हैं। अगर आपके इलाके के म्यूनसिपल सर्विसेज वाले नहीं आ रहे हैं तो आप, मैं फिर भी कहूँगा, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया है कि आप ख़ुद वहाँ पे पानी को ड्रेन करवाने का कोई इंतज़ाम कर लें, या वहाँ पे कोई तेल थोड़ा बहुत छिड़क दीजिए, चूना छिड़क दें, जो कि आप कर सकते हैं। घर के अंदर का भी आप कोशिशें करें, ठीक है। और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सेल्फ लिमिटिंग है, अपने एक टाइम पे ही सही हो जाता है। इसमें मैं तमाम डॉक्टर हज़रात से एक बात ये कहूँगा कि जो भी इस वक्त बुखार के साथ आ रहा है, अननेसेसरी जब तक आप एक टेस्ट ना करा लें तो उसके बाद एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़रूरत भी होती है, लेकिन अननेसेसरी देना डॉक्टर्स को भी पता है। और तमाम लोगों से भी कहूँगा कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपको नहीं पता होता कि जो आप दवा ले रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या मज़ीद आप किसी गड्ढे में जाके गिरेंगे। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे आप क्लिनिक ऑनलाइन के वेब पेज पर जाके भी अपने सवालात जो हैं लिख सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि एमरजेंसीज़ हैं इस वक्त मुल्क में, बारिशों की भी एमरजेंसीज़ हैं, करंट लगने से भी लोगों की डेथ होती हैं और बहुत सारी वजूहत होती हैं। कल इस प्रोग्राम को मैं मज़ीद कंटिन्यू करूँगा, एमरजेंसीज़ पे भी बात करूँगा, डेंगू पे भी बात करूँगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।